आप जनाब हमारे जो मोहतरम दोस्त हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उनसे मैंने एक बड़ी अहम बात करनी है। खुर्रम भाई देखिए, पहले आपने बुरा नहीं मनाना, ठीक है, आप की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो क्योंकि आपने बार बार हमारे शो पे माजी करीब में ये कहा कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होना चाहिए, तो इसलिए मैं वो आपको आपके अल्फाज याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले आपने क्या कहा था, ज़रा सुने। इंतखाबात कब होंगे? कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाए, फिर 60 दिन के दौरान उन्होंने डेट देनी है, या फिर अगर उससे चंद दिन पहले या कुछ देर पहले अगर प्राइम मिनिस्टर तहलील कर देते हैं असम्बली को, तो फिर 90 दिन अवेलेबल होंगे। जैसे ही 60 या 90 दिन का डिसीजन हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान कर देगा। इन एनी केस इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकता। तो इन एनी केस। अच्छा जी खुर्रम भाई, आपके अल्फाज हैं, ये पिछले महीने आपने जुलाई के महीने में आपने ये फरमाया था कि इन एनी केस इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकता। अभी भी आप अपने अल्फाज पे कायम हैं? जी, मैं कायम हूं और मेरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना जो हल्का बंदियों का अमल है वो मुकम्मल करके 90 दिन में इंतखाबात करा देगा। ये तो हमें जुबैरी साहब जैसे जो कानूनदान है उनसे पूछना है कि जब आइन के 2 आर्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे पहले कभी ऐसा मामला नहीं आया, लेकिन अगर आइन एक तरफ कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, वही आइन ये कहता है कि अगर जो पिछला नोटिफाइड सेंसस है उसके मुताबिक नई हल्का बंदियां होंगी, तो फिर कौन सा आर्टिकल जो है वो उसकी तरजीह होगी? क्या पाकिस्तानियों के जो हकूक हैं कि उन्हें उनकी जो सही मर्दमशुमारी के तहत उनके इंतखाबात हों वो फाइक हैं, या एक तारीख जो 90 दिन की है वो फाइक है? लेकिन अभी भी मेरी तो यही तवक्को रहेगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाय ये कि कौम को एक नई मुश्किल में दो चार करे, वो 90 दिन में इंतखाबात करवाएंगे। अच्छा, आज आबिद ज़ुबैरी साहब एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से ये बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नहीं करवा सकते 90 दिन में इलेक्शन, इससे क्या मुश्किल होगी? आपको क्या लगता है कि एज अ लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका आइन है। आइन आपको पाबंद करता है। या देखिए, आइन को आप कहें कि वखरा आइन है, या मतलब कि, लेकिन जो एक जज साहब ने एक ज़माने में कहा था, लेकिन देखिए, या तो आपकी आइनी हुकूमत होगी या आपकी एनर्की होगी। अगर आपने आइन को इस तरह से तोड़ना शुरू कर दिया, आप तोड़ चुके हैं आइन को, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 90 दिन का पीरियड मींस 90 दिन होता है। तो ये सिर्फ ये नहीं है हल्का बंदियों की बात, आपका एक जजमेंट मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 डेज में, आइन कहता है 90 दिन में। और दूसरी बात है, देखिए, 2 चीज़ें कंफ्यूज ना की जाएं। एक इलेक्टोरल रोल होता है, जो आपके जो लोग आते हैं एलिजिबल हो जाते हैं, वो इलेक्टोरल रोल में शामिल हो जाते हैं। हल्का बंदियां होती हैं ताकि वो बैलेंस वो साथ रखे। तो आप किसी को डिप्राइव नहीं कर रहे वो, क्योंकि वो सब जो एक फार्मूला दिया हुआ है डिलिमिटेशन के लॉ के अंदर, उसमें बैलेंस करने के लिए हल्का बंदी होती है, कहीं आबादी बढ़ रही होती है। एक और भी इशू है जो अभी एड्रेस नहीं होगा, जो हमने पटिशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट बार में, उसमें हमने ये पॉइंट लिया है कि सिर्फ हल्का बंदियों का और मर्दमशुमारी का इशू नहीं है। आप आर्टिकल 51(3) को भी आपको चेंज करना होगा। कहीं सीटें बढ़ेंगी, सीटें, उसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए होगी। जो लोग कह रहे हैं ना जी सिर्फ डीलिमिटेशन के बाद सही होगा, तो आईनी तरमीम कहाँ जाएगी? क्योंकि पिछले सेंसस में आपने देखा पंजाब की सीटें कम हुई थी नेशनल असेंबली में, फिर प्रोविंशियल असेंबली का एक आर्टिकल 106 है मौजूद। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ ये डीलिमिटेशन का इशू नहीं है। और तीसरी बात, प्रोविजनल रिजल्ट आपके मई में आ गए थे, आपने बिल्कुल फैग एंड ऑफ योर आपकी जो गवर्नमेंट थी उसमें आपने इसको सीसीआई की मीटिंग की, विच इट सेल्फ वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि 2 प्रोविंस वहाँ रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे, उनके केयर टेकर, वो जो इलीगल केयर टेकर हैं वो बैठे हुए थे। तो यानी पंजाब जो इतना बड़ा सूबा है हमारा, और खैबर पख्तूनख्वा मेरे हिसाब से लीगली वो तो रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे। तो आपने कैसे वो सीसीआई की मीटिंग कर ली? जब सीसीआई की मीटिंग इलीगल थी तो जो उन्होंने उसके बाद स्टेप्स लिए वो सब इलीगल हो गए। आप इत्तेफाक करते हैं इससे कि सीसीआई की मीटिंग की जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी? ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इलीगल थी, बल्कि बदनीति पर मुबनी थी। जी बिल्कुल सही। देखिए, हम कानून में मीर साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैलिफाइड इंटेंशन। ये जब इनके इल्म में था कि हम अगर सेंसस के रिजल्ट्स को नोटिफाई करेंगे तो उसके नतीजे में इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, खदशा भी नहीं था। आर्टिकल 222 बड़ा क्लियर है आइन का कि जब सेंसस मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करेगा
और हल्का बंदियां करने के बाद ही इलेक्शन कराएगा। तो इनको जब ये पहले से ये बात पता थी, इन सियासी जमातों ने, मीर साहब ये जो हमें सुबह शाम जमहूरियत का भाषण देते हैं, इसके अंदर तमाम बड़ी सियासी जमातें शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, JUI इसके अंदर शामिल है, कि आप किस तरीके से इलेक्शंस को मुलतवी करने की बुनियाद खुद से रख सकते हैं। आप दावे तो जमहूरियत के करते हैं, और जब आपने ये बुनियाद रख दी तो क्या आपके ख्याल में मीर साहब इस मुल्क की तारीख को मद्देनजर रखते हुए क्या इन सियासी जमातों के अंदर इतना होश नहीं था कि इसका फायदा कोई उठा के इलेक्शंस को गैर मुइना मुद्दे तक भी मुलतवी कर सकता है? आज आइन का आर्टिकल 48(7) है गालिबन, वो कैटेगोरिकली कहता है कि सदर जो है वो तारीख देगा रेजोल्यूशन की 48(5) कि जब असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, सदर ने तारीख देनी है। आज हफ्ता 10 दिन गुजर गए, तारीख ही नहीं है, इलेक्शंस का पता ही नहीं। और फिर यह तवक्को रखना कि ऐसे मुल्क में जहां पर कोई पता नहीं है कि निजाम हुकूमत जो लोगों के इलेक्टेड लोग हैं उनके हवाले कब होगा, जो एक निगरान हुकूमत बैठी है उसके पास लोगों का मैंडेट नहीं है, उस मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उस मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे? ये जो एक काउंसिल बनाई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो ये मैं तो हैरान परेशान हूं मीर साहब की नजरों के सामने। जिस तरह अभी जुबैरी साहब कह रहे थे, आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या एक आईनी रास्ता है या एक एनार्की का रास्ता है। हम जानबूझ के मुल्क को एनार्की की साइड पे लेके जा रहे हैं, और ये इसकी सारी जिम्मेदारी इन सियासी जमातों पर आयद होती है जो हुकूमत में थी।